नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे बैंक्स रखने जा रहा हूं और उनकी एक माइल्ड एनालिसिस भी करने जा रहा हूं कि उन्होंने 2 साल के अंदर इन बैंक्स ने कितना रिटर्न दिया। आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो बैंक जिनकी मैं बात कर रहा हूं इतने दिग्गज बैंक हैं कुछ तो इनमें, लेकिन जब रिटर्न्स की बात आती है तो शायद रिटर्न्स ये बैंक्स नहीं दे पाए हैं। तो इनके साथ क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने यहाँ पर 2 साल का पीरियड लिया है और सबसे पहले जो मेरे पास जो बैंक आया है वो है HDFC बैंक। ये दुनिया में चौथा नंबर इस बैंक का है, इतना बड़ा ये बैंक है। और आप देखिए इसने पिछले 2 साल के अंदर क्या रिटर्न दिया है। मैं आपको बता दूं, ये जो है ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं, 2 साल के फिगर्स हैं। तो इसने 2 साल के अंदर इसने 1620 से 1680 रुपये तक, ये आज की तारीख में 2 साल के अंदर इसने आप समझ लीजिए करीब करीब 50 रुपये दिए हैं, या 3% रिटर्न दिया है अगर आपने इसको अपने पास रखा होता तो 2 साल से। आप अंदाज़ा लगाइए, क्या ये बैंक ऐसा है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया जाए 5 साल के लिए? और आप देखिए इसके अंदर वॉलेटिलिटी कितनी ज़बरदस्त रही है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी को देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आपको इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, HDFC बैंक में, या वॉलेटिलिटी को डील करना चाहिए, किस में ज़्यादा पैसे हैं। इसकी बात भी हम आगे करेंगे। अब हम देख लेते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में देखिए इसने 2 साल में 6500 से 7300 तक की रेंज दी है। और 2 साल का रिटर्न 2 साल का रिटर्न बजाज फाइनेंस में सिर्फ 12% है। तो क्या हम 12% के लिए इस बैंक में पैसा लगा के छोड़ दें? क्या हमें पैसा मिलेगा? और अगर आप इसकी वॉलेटिलिटी को देखें तो वॉलेटिलिटी तो इसकी बहुत कमाल की है। फिर भी अगर वॉलेटिलिटी को भी डील करेंगे तो भी हमको 1 साल के अंदर 7290 रुपये मिलने बहुत मुश्किल है। आगे देख लेते हैं AU स्मॉल बैंक। इसने 2 साल में इसने सिर्फ 15% का रिटर्न दिया है। 580 से 670 के बीच में इसकी मूवमेंट हुई है। हालांकि ये थोड़ा बहुत वॉलेटाइल ज़रूर रहा है, लेकिन ये बैंक अगर आप हकीकत में देखें तो इसके जो रिजल्ट्स ये क्लियर बता रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स जो हैं कभी भी अच्छे नहीं आते हैं। और अब तो रिजल्ट इतने ख़राब हो गए हैं कि पिछले 2 साल से भी ख़राब रिजल्ट दिए हैं इसने। या अगर रिजल्ट इसने अच्छे भी दिए तो भी ये रिलायबल बैंक फ़िलहाल नहीं रहा है, AU स्मॉल बैंक। इसके बाद देख लेते हैं श्रीराम। ये श्रीराम का जो परफॉर्मेंस है, एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ये दे रहा है। आप देखिए मैंने इसमें ट्रेंड लाइन लगा दी है और इसने 2 साल में 100% कमा के दिया है। हालांकि मैं ये बोलता हूँ कि इसने कमाई तो बहुत अच्छी करके नहीं दी है, ना ही इसके अंदर वॉलेटिलिटी है कोई ख़ास, लेकिन फिर भी ये जो बैंक है इसने 100% की कमाई करके दी है 2 साल में, यानी कि रफली से 50% इन 1 ईयर। मैं आई विल से इवन 50% in 1 year also is very very poor performance of any bank, लेकिन ये अप ट्रेंड के अंदर ज़रूर है। आगे देख लेते हैं महिंद्रा फाइनेंस बैंक। इसकी देखिए पूरी वॉलेटिलिटी इसके अंदर आ रही है और मैं 100% श्योर हूँ अगर इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते तो हमको सिर्फ 14% मिलते, लेकिन अगर इसमें हमने वॉलेटिलिटी ट्रेड करी होती तो हमको इसके अंदर 214 तो छोड़ो 314% मिलता। तो महिंद्रा बैंक जो है, महिंद्रा फाइनेंस जो है, ये एकदम ट्रेडिंग का स्टॉक है। और बाकी आप देखिए क्या है, इसको रखने में फ़ायदा है या नहीं है ये तो आपको पता लग ही रहा होगा। 135 साल पुरानी कंपनी है, 10 रुपये फेस वैल्यू है मनप्पुरम फाइनेंस की। और देख लीजिए 2 साल का रिटर्न जो है 59% है, विच इज़ वेरी पुअर बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। इसमें ना वॉलेटिलिटी है ना ट्रेंड है, इसके अंदर कुछ नहीं है। बहुत छोटे छोटे इसके अंदर गेंस होते हैं। बहुत ध्यान से इसको खेलने की बात है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने छोटी छोटी जो वॉलेटिलिटी है वो भी ठीक नहीं है। इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है कि एक बारी में आप 10-15 रुपये कमा के ले जाएं। ये छोटे छोटे हल्की वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक है। बहरहाल इसने 59% दिया है। आगे देखते हैं रेपको होम, नामी ग्रामी कंपनी है। पिछले 2 साल का इसका जो रिटर्न है ये 67% है। हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी इसमें है। देखिए अगर आपको वॉलेटिलिटी देखनी है ना तो वॉलेटिलिटी है वो ये है, राइट।
ये जो वॉलेटिलिटी रेपको होम की है ये बहुत छोटी वॉलेटिलिटी है। अगर आप स्किल्ड हैं तभी इसको आप स्टॉक की वॉलेटिलिटी को प्ले कर सकते हैं। बहरहाल ये जो मैं इसमें ट्रेंड लगा देता हूँ। फिलहाल देखिए ट्रेंड तो इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर मैं इन दोनों को अगर इन दोनों को आगे ज्वाइन करके थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो इसने ट्रेंड तो ब्रेक किया हुआ है। और अभी जो ये स्टॉक है डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। आप देख लीजिए यहाँ से स्टॉक पूरा डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, तो इसको लेना भी बनता नहीं है, ट्रेड भी बनता नहीं है। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि इसने 2 साल का रिटर्न इसका 67% है, विच इज़ पुअर बाय ऑल द स्टैंडर्ड्स। और आप देख लीजिए रेपको होम की इतने गुणगान होते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर और एक्सपर्ट्स के, जिसका हिसाब नहीं है। बहरहाल छोड़ दीजिए उन सबको। एक उज्जीवन स्मॉल बैंक है जिसने 300% रिटर्न दिया है पिछले 2 साल के अंदर। देखिए मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से। जब मैंने इसको थोड़ा सा एवरेज आउट कर देते हैं, थोड़ा राइट। तो अभी इसने ट्रेंड तोड़ा नहीं है, फिलहाल भी ये ऊपर जाने के फिराक में है। उज्जीवन बैंक के रिजल्ट्स जो थे वो तो बहुत नॉर्मल आए थे, कोई खास तोड़फोड़ रिजल्ट्स नहीं थे। फिर भी जो है ये जो ट्रेंड लाइन को एकदम रिस्पेक्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, ये भी ख्याल रखिए कि ये जो बैंक है ये अच्छे खासे साइडवेज भी चला जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल इसने 300% जितने भी बैंक्स हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर में और एनबीएफसीज में, जो उज्जीवन बैंक है इसने बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं। ख्याल रहे इस बात का। इतना छोटा बैंक है, इतने कमाल के इसने रिजल्ट्स दिए हैं 2 साल में। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा नाम है L&T फाइनेंस का, 2 साल में 32% इसने रिस्पॉन्स दिया है। वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत तो है बस, लेकिन ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसकी नहीं है। इसके बाद मुथूट फाइनेंस है जिसने 95% जो है रिजल्ट्स दिए हैं 2 साल में। 1100 से 2100 पहुंच गया है, करीब करीब 100% आप मान लीजिए, और एक ट्रेंड में चल रहा है। अभी भी इसने ट्रेंड को तो तोड़ा नहीं है। और अगर मैं इसके ऊपर एक छोटा ट्रेंड एक और डाल दूँ, स्लाइटली स्मॉल ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक, तो अभी भी इसने जो ट्रेंड है ना 1900 के ऊपर, तो ये परफेक्ट बाई जो है इसका बनता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपसे आज ये बैंकिंग के बारे में बात करी है, इसमें अगर आप हकीकत में देखें तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो आज बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ आपसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ की। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं दोस्तों, वो कंपनीज होती हैं जो कि आपको पर्सनल लोन देती हैं। भले ही आपको लैपटॉप खरीदना हो, एसी खरीदना हो, कंप्यूटर खरीदना हो, आईफोन खरीदना हो, मशीनरी खरीदना हो, कुछ भी आपको खरीदना हो, तो ऑलमोस्ट विद नो डॉक्यूमेंटेशन दे गिव यू द लोन। लोन जो है ना इनका सबसे थोड़ा सा महंगा ज़रूर होता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है। आपसे कोई डॉक्यूमेंट जो है खास मांगे नहीं जाते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एनबीएफसीज की है वो ये प्रॉब्लम है कि जो लोग इनसे लोन लेते हैं वो टाइम पे रीपे नहीं करते या वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये इनका जो पूरा जो असेट्स हैं या इनकी जो पूरी वर्किंग है वो ख़राब हो जाती है। तो बस अब सवाल ये है कि इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि हमको ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि किस में ट्रेड करना चाहिए, और तीसरी बात ये है कि क्या हमको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए या हमको इसके अंदर एक रिटेलर की तरह से जो है स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये डिसीजन जो है आपका है। बहरहाल मेरे हिसाब से तो ये मैं तो इनमें से मेरे पास तो कोई भी नहीं है सिवाय मेरे पास एक है, ये श्रीराम फाइनेंस कंपनी, जिसकी वॉलेटिलिटी भी अच्छी है, बाकी सब कुछ भी अच्छा है। बाकी जो फाइनेंस कंपनी है मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कभी ख़रीदा भी नहीं है इनको। आप जो है अपना हिसाब लगा लीजिए आपको क्या करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको रियली के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि उज्जीवन स्मॉल बैंक जो अभी आज की तारीख में 595 रुपये का है, आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसको आप एक्सटेंड करते जाइए और ट्रेड करते और इन्वेस्टेड रहें। मुझे लगता है कि शायद पैसा बन जाए। फिर भी दोस्तों पैसा आपका है, सोच आपकी है। अपने ब्रोकर की सलाह लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए, और शेयर मार्केट के अंदर दोनों मिलके पैसा कमाएंगे। तो आज हमने जो ये 10 स्टॉक देखे हैं जो दिग्गज स्टॉक हैं स्टॉक मार्केट के, बिल्कुल दिग्गज स्टॉक हैं स्टॉक मार्केट के,
इनमें सिर्फ एक ऐसा बैंक निकला है जो कि उज्जीवन स्मॉल बैंक है, जिसने 3 गुना पैसा करके दिया है पिछले 2 साल के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, प्ले सेफ इन द स्टॉक मार्केट एंड अर्न मनी।